आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सावन मास की अमावस्या के बारे में। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या क्यों कहते हैं, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या करें उपाय और क्या करें दान। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस मास में पड़ने वाली हर एक तिथि काफी खास होती है। ऐसे ही श्रावण मास की अमावस्या विशेष होती है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रकृति को आभार व्यक्त किया जाता है। हिंदू धर्म में सावन को त्योहारों का महीना कहा जाता है। भगवान शंकर को समर्पित इस मास में कई त्योहार मनाए जाते हैं। सावन में इस समय पृथ्वी पर सुंदर हरियाली से ढकी होती है, इसलिए पूरा महीना हरियाली का महत्व रखता है। भगवान शंकर को समर्पित इस माह में कई त्योहार मनाए जाते हैं। सावन में आने वाली अमावस्या को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, इसलिए इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त को मनाया जाएगा। देश के कई हिस्सों में इस अमावस्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे गटारी अमावस्या कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे चुकल्ला अमावस्या कहा जाता है और उड़ीसा में चितलागी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे हरियाली अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू हो रही है, जो 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 6 बजे से 7:30 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र होगा। रविवार के दिन होने के कारण इसे रवि पुष्य योग कहा जाएगा। इसके साथ ही सुबह 10:48 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6:02 से दोपहर 1:26 तक सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। अब हम जानेंगे हरियाली अमावस्या के महत्व के बारे में। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। इस माह के अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन स्नान दान के कार्य शुभ फलदायी माने गए हैं। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। यह शुभ दिन पितरों के पिंडदान और श्राद्ध के लिए बहुत ही खास माना गया है। हरियाली अमावस्या का पर्व जीवन में पर्यावरण का भी महत्व बताता है। इस दिन किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी पूजा करते हैं और भगवान से अच्छी फसल की कामना करते हैं। हरियाली अमावस्या हमारे आसपास हरियाली के
महत्व को भी दर्शाती है। इस दिन हम पेड़ों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा विभिन्न भौगोलिक स्थानों में कई लोग इस दिन पौधे लगाते हैं, एक दूसरे को पौधे उपहार भी देते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और रोली, अक्षत, कलावा और मिठाई से भरी पूजा की थाली लेकर पेड़ की परिक्रमा करते हैं। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। शिव भक्त हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। भारत के कई स्थानों पर इस दिन को तीज तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब हम जानेंगे हरियाली अमावस्या पर पूजा कैसे करनी चाहिए। वैसे तो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन में आने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर गंगा जल से पवित्र करें। अब चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति विराजमान करें। इस दिन शिवलिंग में गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आक का फूल, भस्म, कनेर का फूल आदि चढ़ाने के साथ मौसमी फल के साथ भोग लगाएं। इसके बाद ही का दीपक और अगरबत्ती जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्र करें और शिव आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे, फिर प्रसाद का वितरण करें। इसके साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक के साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लेकर माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या को जो लोग व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवजी के मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का मंत्र जप करें और भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे सावन अमावस्या पर क्या उपाय करें। सावन अमावस्या के शुभ दिन पर पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस दौरान बरगद, केला, नींबू और तुलसी का वृक्षारोपण करें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पति पत्नी को साथ में मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव को आक का सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इससे पितृदोष समाप्त होता है। इस दिन नदी या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे रोग खत्म होते हैं। सावन की अमावस्या पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दौरान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इससे धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। सावन हरियाली अमावस्या के दिन नदी, तालाब और सरोवर में स्नान का बहुत महत्व है। साल की 12 अमावस्या की तरह ही इस दिन जल पितरों को तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दिन पितरों के नाम पर दान का महत्व है। वट वृक्ष, पीपल, केला और नींबू का पौधा लगाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही शिव भगवान के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करें।
मान्यता है कि सावन मास में आने वाली हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पेड़ पौधों को लगाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण पिंडदान करना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। अब हम जानेंगे हरियाली अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। सावन के महीने में हरियाली अमावस्या आती है। यह महीना देवों के देव महादेव को प्रिय है। ऐसे में चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, शक्कर, नारियल आदि का दान करें। इससे जातक को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या पर दूध का दान करें। कहा जाता है कि दूध का दान करने से जीवन में शुभता आती है, क्योंकि महादेव का दूध से अभिषेक किया जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या के दिन काले तिल का दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि काले तिल का दान करने से जातक को कई तरह के लाभ होते हैं और कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है। पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि शुभ मानी गई है। इस दिन अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। अगर आप जीवन में साढ़े साथी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में हरियाली अमावस्या पर छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द बर्तन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। कुंडली में पितृदोष होने से लोगों के जीवन में तनाव बना रहता है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। ऐसे में अमावस्या पर पितरों की शांति दक्षिणाभिमुख होकर तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन अन्नदान से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, ज्वार की धानी का दान करें और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हरियाली अमावस्या का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। हरियाली अमावस्या पर्यावरण संरक्षण के महत्व और धरती को हरी भरी बनाने का संदेश देती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास होता है। शास्त्र अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु व महेश का वास होता है। इसी प्रकार आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण के विराजमान की परिकल्पना की गई है। श्रावण के दिनों में हरियाली अमावस्या को बहार के समान माना जाता है, जो धरती को हरा भरा कर देती है। हिंदू संस्कृति और ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय से ही पेड़ पौधों में भगवान के अस्तित्व को मानकर उनकी पूजा करने का महत्व बताया गया है। अतः हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को रोपित करने और उनकी पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।